जय गुरुदेव। कई साधक ऐसे होते हैं जिनमें शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होने पर क्रियाएं नहीं होती। उनको सचमुच ही क्रियाएं होती ही नहीं, अथवा वे क्रियाओं को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। गुरुदेव महाराज, यदि शिष्य पात्र होगा तो शक्तिपात का परिणाम तत्काल अनुकूल होगा। यदि अपात्र है तो या तो क्रिया होगी ही नहीं, अथवा क्रिया शक्ति पहले शिष्य की अपात्रता को पात्रता में परिवर्तित करने हेतु संघर्षशील रहेगी। शिष्य के पात्र बन जाने पर उसमें क्रिया स्वयं प्रकट हो जाएगी। शक्ति का जागृत होना और क्रियाशीला होना दो विभिन्न बातें हैं। कई बार शक्ति जागृत तो हो जाती है किंतु लगातार महीनों तक क्रियाशील नहीं होती। सामान्यतः शक्ति को क्रियाशील करने के लिए या तो गुरु को आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, अथवा साधक को साधना के द्वारा उस कमी को पूरा करने की ओर उन्मुख होना पड़ता है। शक्ति जागृत नहीं होने के सामान्यतः निम्न कारण हो सकते हैं: वीर्य की क्षीणता, कब्जियत, अर्श, मधुमेह, स्नायु विकार आदि रोग हों तो शक्ति को क्रियाशीला होने में विघ्न उपस्थित हो जाता है। स्पष्ट है कि शक्ति जिस भूमि पर कार्य करती है, यदि वही विकृत है तो शक्ति की क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शक्ति का विकास सामान्यतः युवावस्था में अधिक होने की संभावना रहती है। वृद्ध अवस्था में इंद्रियां क्षीण हो जाने के कारण शक्ति का विकास मंद पड़ जाता है और आयु बढ़ने के साथ ही साथ क्रियाहीन की संभावना भी कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में अधिक भावुकता होने के कारण शक्ति का विकास शीघ्र एवं तीव्र देखा जाता है। यदि गुरु अपने शिष्य पर प्रेम रखता है तो उसका प्रभाव भी साधक की साधना पर अनुकूल पड़ता है। इसके विपरीत यदि गुरु किसी कारणवश क्रोधित हो जाए अथवा शिष्य के प्रति उदासीनता का भाव अपना ले तो शिष्य को क्रियाओं में भी विपरीत प्रभाव होकर क्रियाएं कम हो जाती हैं अथवा होती ही नहीं। साधक के चरित्र का प्रभाव भी साधक की क्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जितना साधक का चरित्र शुद्ध होगा उतना ही क्रियाओं का विकास तीव्र होगा, और जितना अशुद्ध होगा उतना ही या तो क्रियाओं का विकास कम होगा अथवा नहीं होगा, या फिर विकास में देर लगेगी। शुभ अथवा अशुभ संचित संस्कार अर्थात चित्त भूमिका का भी क्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म हम करते हैं उनके संस्कार संचित होकर तद अनुसार वासना जन्म लेती है। इसे चित्त भूमिका कहते हैं। यदि किसी साधक से इस जन्म अथवा पूर्व जन्म के अशुभ कर्म हो गया हो, उदाहरणार्थ उसने किसी की हत्या कर दी हो या कोई चोरी का कार्य किया हो अथवा कोई अति घृणित या अनुचित विचार ही किया हो, तो उसके संस्कार क्रिया के विकास में बाधक होते हैं। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि साधक को क्रियाएं आरंभ नहीं होती तो या तो गुरु को अपनी अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करके साधक को क्रियाएं करवाना होता है, अथवा साधक को स्वयं दीर्घकालीन गुरु प्रदत्त मंत्र का जप, पूजा पाठ, सत्संग इत्यादि का अवलंबन लेकर अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ता है, तभी उसे क्रियाएं आरंभ होती हैं। यदि साधक श्रद्धा, प्रेम व समर्पण भाग से निरंतर साधना ही करता रहे तो शक्ति अंदर ही अंदर उसके चित्त में संचित अशुभ संस्कारों को संघर्षित करती रहती है। कालांतर में अशुभ संस्कार क्षीण हो जाने के उपरांत क्रिया प्रकट हो जाती है। अतः साधक को घबराने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न: यदि क्रियाएं अत्यंत तीव्र प्रकट हो जाएं
साधक अपने आप को संभाल नहीं पाए और लोक व्यवहार उसके लिए कठिन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? गुरु महाराज, यदि क्रियाओं की तीव्रता व्यवहार में बाधा डालने लगे, रास्ता चलते झूमने अथवा किसी मंदिर या सत्संग में जाने पर रोने कांपने का आभास हो तो साधक को उन क्रियाओं को रोक देना चाहिए। यह नियंत्रण मानसिक होता है। मन में ऐसी क्षमता होती है कि साधक जब चाहे क्रियाओं को बंद कर अपने आप को सामान्य स्थिति में ले आए। यदि वह प्रयत्न करने पर भी ऐसा नहीं कर पाता, वह क्रियाएं अत्यंत वेगवान हो गई हों, तो उसे अपने गुरु के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें नियंत्रण कर देने के लिए निवेदन करना चाहिए। गुरु में भी अनुग्रह और निग्रह दोनों प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। अनुग्रह का अर्थ है शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर देना तथा निग्रह का अर्थ है दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम क्रियाओं को बंद कर देना और द्वितीय क्रियाओं को नियंत्रण करके तीव्रता कम कर देना। गुरु महाराज या तो स्वयं अपनी शक्ति का उपयोग करके शिष्य की क्रियाओं को नियंत्रण कर उसकी तीव्रता कम कर देते हैं अथवा साधक को मानसिक शक्ति प्रदान कर या उसका मार्ग बताकर साधक का समाधान करते हैं। वैसे क्रियाओं का नियंत्रण केवल मानसिक संयम का विषय है। इसका एक उपाय ये भी है, साधक साधन करते समय अपने आसन को नहीं छोड़े। जब क्रियाओं के आवेश में साधक का शरीर आसन से इधर उधर हो जाए तो उसे शरीर को पुनः आसन पर ही स्थित रखने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक में धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति का विकास हो जाता है जो क्रियाओं को संयत रखने में सामर्थ होता है। जय गुरुदेव।